मई सन 2022। हमारा आज का जो विषय है, स्तुति का विषय, वो है परमेश्वर का आज का जो हमारा प्रारंभिक वचन है वो है स्तुति देने के लिए अत्यधिक उत्कृष्ट तरीका। प्रशंसा देने के लिए, महिमा देने के लिए, परमेश्वर को बड़ाई देने के लिए, परमेश्वर को अपने विश्वास की घोषणा से प्रसन्न करने के लिए उत्कृष्ट तरीका, अच्छे से भी अच्छा तरीका, बेहतर से भी बेहतर तरीका, महिमा से भी महिमा का तरीका, अनुग्रह से भी अनुग्रह का और विश्वास से भी विश्वास, बढ़ते हुए विश्वास का तरीका। दूसरा सामवेद अध्याय 6 वचन संख्या 14 हमारा आज का प्रारंभिक वचन। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। सनी का एपोद बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह आत्मा के लेवल के स्तर की बातें हैं। बाइबल कहती है दूसरा सामवेद अध्याय 6 वचन संख्या 14, तब दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। कुछ लोगों ने सोचा कि ऊपर के वचन में दाऊद केवल शरीर में नाच रहा था, इसलिए अक्सर वे कहेंगे कि वे दाऊद की तरह नाचना चाहते हैं और वे अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ गोल घूमना शुरू कर देते हैं। गोल गोल घूमते हैं, झूमते हैं, झुकते हैं, उचकते हैं, कूदते हैं, और दाऊद ने जैसा दाऊद नाचा वैसे वे भी नाचते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता नहीं, दाऊद आत्मा का एक पुरुष था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, वो सर्वोच्च प्रभु की महिमा से परिपूर्ण था। अकेले दाऊद ने 4,500 भजन लिखे हैं परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद को आत्मा में देखते हैं कि वह एक आत्मिक पुरुष था। जब दाऊद के शहर में परमेश्वर का संदूक लाया जा रहा था तो हमारा आरंभिक वचन कहता है, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। रेखांकित अंडरलाइन करने वाला भाग यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन दिनों में सनी का एपोद पहनना याजकी सेविकाई को प्रस्तुत करता था। सनी का एपोद यहाँ सीने पर पहना जाता था, एक जैसे सोने जैसा पट्टा बांधा जाता था, सोने जैसा पट्टा जिस जो पूरा अनुशासित, जिसका अर्थ होता है अनुशासन, परमेश्वर की महिमा में अनुशासन। दाऊद उस सनी के एपोद को पहने हुए, याजकीय पहने हुए परमेश्वर के सामने आत्मा में नाचता रहा। सनी का एपोद पहनना याजकीय सेविकाई को प्रस्तुत करता था। जब कभी याजक उस राजसी पोशाक को पहनता था तब वह आत्मिक सेविकाई के कार्य करता था। इसका मतलब जब वो संदूक के विषय में उसने सुना, उसने सनी का एपोद पहना, वो आत्मा में एक पुरुष था परमेश्वर के सामने, तो उसने याजकीय वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जहाँ संदूक रहता है, परम प्रधान रहता है, वो उसने जब संदूक के विषय में सुना तो वो परम प्रधान के सामने उसी याजकीय वस्त्रों के साथ आत्मा में परमेश्वर के साथ था। सांसारिकता में नहीं, आत्मा में उसको केवल परमेश्वर की संदूक दिखाई दे रही थी। परमेश्वर की संदूक के आसपास करूब और सराफ दिखाई दे रहे थे और इस विश्व का कोई व्यक्ति दाऊद को नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए दाऊद आत्मा में नाचा परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर चाहता है कि जब हम स्तुति करें तो हमें विश्व और उसकी स्थितियां और परिस्थिति न दिखाई दे। विश्व और उसके लोग हमारी आंखों के सामने, हमारी समझ में, हमारी बुद्धि में उनकी उपस्थिति न हो। केवल परमेश्वर और उसके महिमामय दूत जो उसके सम्मुख खड़े होकर निरंतर घुटनों पर आकर नीचे गर्दनों को झुकाकर कहते हैं कि पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, सेनाओं का महामही सर्वशक्तिमान यहोवा पवित्र है। दाऊद उस परमेश्वर के सामने अति महिमा में आत्मिक सेविकाई के कार्य करता था। दाऊद सनी का एपोद पहने हुए था। एक भविष्यवक्ता भी होने के कारण दाऊद ने बहुत सी भविष्यवाणियां की परमेश्वर के राज्य के विषय में, मसीहा के विषय में, यीशु मसीह के आगमन के विषय में, यरूशलेम के विषय में, विश्वासियों के विषय में, सत्यनिष्ठा के विषय में। बहुत बार दाऊद ने भविष्यवाणी की
वो एक आत्मिक भविष्यवक्ता के होने के कारण प्रकट रूप से आत्मा के द्वारा निर्देशित होकर उसका नृत्य, जैसा कि इब्रानी का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, सामान्य उत्सव के शारीरिक नृत्य से बिल्कुल अलग था। जैसे सामान्य उत्सव में लोग नाचते हैं, सामान्य कार्यक्रमों में लोग नाचते हैं, उससे दाऊद का नृत्य बहुत अलग था, एक अलग खट्टर था। इसके अंदर एक महिमा थी, स्वर्गीय आत्मिक महिमा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जब बाइबल कहती है वचन के द्वारा, सर्वशक्तिमान महामही के वचन के द्वारा, कि वह परमेश्वर के सामने नाचा। नाच के लिए इब्रानी शब्द है करार। करार को हम हिंदी में बोलते हैं वादा, विधान, नियम, आज्ञाएं। सर्वशक्तिमान के सामने उसका करार था, उसकी संधि थी, उसकी वो प्रतिज्ञाबद्ध था। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी शब्द में नाच के लिए शब्द है इब्रानी करार। इसका अर्थ है उस प्रकार गोल घूमने और चक्कर खाने से नहीं, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि दाऊद गोल घूम रहा था और चक्कर खा रहा था और उचक रहा था। उससे मतलब नहीं है। करार का अर्थ है उछलना और कूदना और घूमना, एक बच्चे की तरह अपने अक्ष में गोल घूमना। बच्चे कैसे होते हैं? निर्मल, निष्कलंक, स्वच्छ, निश्चल, पवित्र आत्मा के समान कोमल। करार का मतलब यही होता है कि आप आत्मा में एक निश्चल, पवित्र, निर्मल, कोमल, पवित्र आत्मा के समान, आत्मा में एक परमेश्वर के सामने झूमे, आत्मा में गोल घूमे, आत्मा में ऊपर कूदे, आसमान की ओर देखे, अपने हाथ उठाए, महिमा से उसके सामने दंडवत हो जाए, झुक जाए, क्योंकि यहाँ केवल महिमा में महामही सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर, जो पवित्र के अति पवित्र के, वो परमेश्वर यहाँ पर। दाऊद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने उसके अक्ष पर घूम रहा था, उसके सामने संदूक के सामने था, जिसमें जीवित परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान की महिमा थी। दाऊद का नृत्य उसके समांतर है, जो यीशु ने लूका अध्याय 10 वचन 21 में किया। बाइबल कहती है, उसी घड़ी यीशु ने आत्मा में आनंद मनाया और आत्मा में आनंद किया। इसका ग्रीक शब्द है अगैलियो। आत्मा में आनंद मनाना का ग्रीक जो शब्द है, उसका अर्थ है अगैलियो। परमेश्वर का वचन कहता है, वह एक महान बालक के समान उछल कूद रहा था। महान बालक, परमेश्वर की दृष्टि में महान, सर्वशक्तिमान ईश्वर, महामही। प्रकाशना ग्रंथ में हम जब देखते हैं, तो जब उसको उस प्रकाशना ग्रंथ में उस महायाजक के विषय में बताया है, जो पवित्र मंदिर गर्भ में, जिसे यूहन्ना ने देखा था, तो उसकी छाती पर एक पट्टा बंधा हुआ था और उसके बाल सफेद मखमल के